रिपोर्ट में कहा गया कि इसराइल ने परमाणु हथियार बनाना शुरू कर दिया है। बाद में वनों के खुलासे ने अमेरिका समेत कई देशों को झकझोर कर रख दिया। इसराइल ने साल 1950 में फ्रांस की मदद से नेगेव में परमाणु संयंत्र बनाया गया था। पूरी दुनिया यही मानती रही कि ये कपड़े का कारखाना है, एग्रीकल्चर सेक्शन है या फिर कोई रिसर्च केंद्र है। 1958 में U-2 जासूसी हवाई जहाजों ने आशंका जताई थी कि इसराइल परमाणु कार्यक्रम पर आगे बढ़ रहा है। 1960 में आखिर तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड बेन-गुरियोन ने डिमोना के बारे में कहा कि ये परमाणु रिसर्च केंद्र है जो शांतिपूर्ण उद्देश्यों के तहत बनाया गया है। इसराइल परमाणु कार्यक्रम पर कितना आगे बढ़ रहा है, इसका पता लगाने के लिए अमेरिका से कई अधिकारियों ने इसराइल का दौरा किया। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, इसकी सही तस्वीर उन्हें नहीं मिली। 1968 में जारी CIA की एक रिपोर्ट में कहा गया कि इसराइल ने परमाणु हथियार बनाना शुरू कर दिया है। बाद में वनों के खुलासे ने अमेरिका समेत कई देशों को झकझोर कर रख दिया। शिमोन पेरेस ने इसराइल के सीक्रेट परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत की थी। बेन्यामिन नेतन्याहू ने साल 2016 में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए कैबिनेट की एक अहम बैठक में कहा कि नेगेव के परमाणु संयंत्र का नाम बदलकर शिमोन पेरेस के नाम पर किया जाएगा। वनों को सजा और आजादी की मुहिम। मोर्डेखाई वनोनू को 1988 में इसराइल में 18 साल के जेल की सजा सुनाई गई, जिसमें से उन्होंने 13 साल जेल में गुजारे। साल 2004 में उन्हें जेल से तो छोड़ा गया, लेकिन उन पर कई तरह की बंदिशें लगा दी गई। लेकिन परमाणु मुक्त दुनिया बनाने में उनके सहयोग की भी जमकर तारीफ हुई। उन्हें बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुहिम चालू की गई। वनों की आजादी के लिए चलाए एक अभियान के अनुसार 21 अप्रैल जेल से छूटने के बाद वनों सेंट जॉर्ज कैथेड्रल में रह रहे थे। वहां यरूशलेम के एपिस्कोपल बिशप ने उन्हें पनाह दी थी। 11 नवंबर 2004 को लगभग 30 इस्राएली सुरक्षाबलों ने उन्हें हिरासत में ले लिया। बाद में उसी रात उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन इसराइल ने उन पर पाबंदियां लगाईं, जो 32 साल बाद आज भी लागू है। बीते साल नॉर्वे ने वनों को ओस्लो में रहने के लिए शरण देने की पेशकश की थी। वनों की पत्नी ओस्लो में रहती हैं। सिंडी की असली पहचान क्या थी? पीटर हुनम के अनुसार सिंडी का असली नाम शेरिल हैनन बेंटोव है। साल 2004 में सेंट पीटर्सबर्ग टाइम्स ने लिखा था कि शेरिल हैनन बेंटोव 1978 में इस्राएली सेना में शामिल हुई थी। बाद में वो मोसाद में शामिल हुई और इसराइल के दूतावासों से जुड़कर काम करने लगी। बताया जाता है कि पीटर हुनम ने इसराइल के शहर नेतन्याह में शेरिल को ढूंढ निकाला, जहां वो अपने पति के साथ रह रही थी। उन्होंने अपने सिंडी होने की खबरों से इनकार किया और वहां से चली गई। लेकिन पीटर ने उसकी कुछ तस्वीरें कैमरे में कैद कर ली थी। इस घटना के बाद शेरिल कई साल तक नजर नहीं आई थी। गॉर्डन थॉमस अपनी किताब गिडोन स्पाइस, मोसाद सीक्रेट वॉरियर्स में लिखा है कि 1997 में शेरिल को ऑरलैंडो में देखा गया था। यहाँ संडे टाइम्स के एक पत्रकार के सवाल करने पर शिमोन पेरेस ने इसराइल के सीक्रेट परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत की थी। बेन्यामिन नेतन्याहू ने साल 2016 में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए कैबिनेट की एक अहम बैठक में कहा कि नेगेव के परमाणु संयंत्र का नाम बदलकर शिमोन पेरेस के नाम पर किया जाएगा।